नमस्कार दोस्तों, सिंह स्टडी पर आपका बहुत स्वागत है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो बना है इस पे हेलोएरीन पर बना है। तो हेलोएरीन जो है चैप्टर तो छोटा है, लेकिन ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने हेलोएरीन के बारे में कुछ बताया है, तो आइए जानते हैं उसकी बनाने की विधि और नेम्ड रिएक्शन उसकी कुछ हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलोएरीन जैसा मैंने पहले बताया था, हेलोएल्केन में सेम उसी प्रकार से हेलोएरीन है, थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो हेलो हेलो का मतलब मैंने बताया था हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है यक्स। और एरीन का मैंने बताया था एरीन। एरीन जो होती है वो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनकी श्रृंखलाएं कार्बनिक श्रृंखलाएं बंद होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया बेंजीन, इसका सूत्र होता है C6H6। तो बेंजीन को व्यक्त कैसे करते हैं? तो बेंजीन को दो प्रकार से हम बना सकते हैं, या फिर हमको ऐसे बॉन्ड संतुलित करना है, और या फिर हम ऐसे बेंजीन को बना सकते हैं, जिसमें ये मैंने लिखे हैं। आर्थो से शुरू करते हैं, आर्थो मेटा पैरा। आर्थो मेटा पैरा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। आगे जब हमारे आईपीएससी नेम लिखने को आएंगे तो इनका बहुत ही काम लगेगा। तो आर्थो ये होता है, आर्थो फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर मेटा यहाँ से गिनते, जहां से आपका ये लगा होता है बेंजीन वलय पर जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या कोई भी समूह लगा होता है, वहां से शुरू होता है, उसके दूसरे नंबर से शुरू होता है आर्थो मेटा पैरा, फिर आर्थो मेटा पैरा। तो इसी प्रकार से देखते हैं। तो हाइड्रोजन की हेलोएरीन की डिफिनेशन आपको लिखने को आएगी, तो क्या लिखेंगे? तो बेंजीन रिंग पर जब कोई भी हाइड्रोजन लगे होते, हाइड्रोजन आपके चार होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो कोई भी जब हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के वलय पर कोई भी हाइड्रोजन लगे होते तो उसको हेलोएरीन कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि बेंजीन पर जब डिफरेंट टाइप के समूह लग जाते हैं तो वो उनका क्या नाम होता है। जैसे OH जब लग जाता है, तो मैंने पढ़ाया था कि हेलोएल्केन में जब OH लगता है तो हो जाता है अल्कोहल, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो जब बेंजीन वलय पर OH लगेगा तो हो जाएगा फिनाल, और NH2 लगेगा जो कि एमीन है एक, तो NH2 लगेगा तो वो जब बेंजीन रिंग पर लगेगा तो वो हो जाएगा एनिलीन। और यही मैंने बताया था कि ये एक हाइड्रोजन है, बेंजीन वलय पर लगा है, तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो आइए शुरू करते हैं हम क्लोरोबेंजीन के बनाने की सामान्य विधियाँ, या हेलोबेंजीन कह सकते हैं आप, या हेलोएरीन कह सकते हैं, बनाने की सामान्य विधि। तो मैंने ऊपर जो फार्मूला लिखा है CuCl2, तो CuCl2 जो होता है वो क्यूप्रस क्लोराइड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे। और CuCl जो होता है वो क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। कभी कभी आप डिफरेंस नहीं जान पाते हैं कि CuCl2 क्या है, CuCl क्या है, तो मैंने लिख दिया है, तो आप इनको देख लेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है, चूंकि मैंने ये लिखी हैं लेकिन ये अब क्रियाएं अभी संतुलित कोई कोई नहीं है, और कोई की डिफिनेशन आपको बताएंगे हम कैसे लिखनी है, तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हमारी जो है इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन, ये प्रयोगशाला विधि, चूंकि ये प्रयोगशाला विधि भी है और सेंडमायर अपक्रिया यानी नेम्ड रिएक्शन भी है। तो शुरू करते हैं। तो इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ C6H5N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी परिभाषा आप ऐसे लिखेंगे कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब CuCl का मैंने ऊपर बताया था क्यूप्रिक क्लोराइड या आप HCl की उपस्थिति में जब क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? तो C6H5Cl, यानी मैंने पहले बताया था कि C6H5Cl बेंजीन वलय पर कोई हाइड्रोजन लग जाता है तो हेलोएरीन हो जाता है, यानी इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। मैंने बताया है पहले, क्लोरोबेंजीन। और N2 जो होगी गैस आपकी नाइट्रोजन निकलेगी। फिर क्रिया हमारी है एनिलीन डाई एजोटीकरण। तो एनिलीन डाई एजोटीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट अब क्रिया है, क्योंकि ये सामान्य विधि में इसके बनाने की विधि में आती है। तो आइए इसको भी समझते हैं। C6H5
NH2। मैंने बताया था पहले, बेंजीन वलय पर जब NH2 समूह लग जाता है तो क्या होता है, एनिलीन हो जाता है। और HNO2 नाइट्रस अम्ल और प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड और HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो भैया क्या बनता है, C6H5N2Cl। यानी जो हमने अभिकारक लिया था उसमें प्रयोगशाला विधि में सेंडमायर अपक्रिया की, वो इसमें प्रोडक्ट में बनता है, लेकिन ये अपक्रिया दो पदों में होती भैया। तो अब देखते हैं, इसको संतुलित करते हैं। देखिए C6H5, तो C6H5 यहाँ पे है, N2, N यहाँ का एक और N यहाँ का, तो N2 ये निकल गया। और Cl देखिए यहाँ पर एक है और ये Cl निकल गया। अब देखते हैं यहाँ पर O2 दो है, यहाँ पर O एक है, तो दो से इसकी क्रिया कराते हैं, तो दो से इसकी गुणा करते हैं। तो भैया दो, तो ये ऑक्सीजन तो दो हो गए, लेकिन अब दो दूनी चार ये हाइड्रोजन हो गए। तो देखिए हाइड्रोजन क्या चार हैं, तो दो ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन तीन और ये के हाइड्रोजन चार, यानी अब हमारी अपक्रिया संतुलित है। आप अगर आपकी अपक्रिया संतुलित नहीं होगी तो एग्जामिनर आपके नंबर भी काट सकता है, तो थोड़ा ये बात ध्यान में रखते हुए आपको सारी अपक्रियाएं करनी है। थर्ड नंबर पे जो आता है आपका औद्योगिक विधि, यानी ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। ये पूछ सकता है हेलोरीन या बोर्ड पेपर में पूछ लेता है कि क्लोरोबेंजीन के बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए या औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। तो औद्योगिक विधि को रासायनिक प्रक्रम भी कहते हैं। 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे और उत्प्रेरक जो होगा इसमें CuCl2 होगा। CuCl2 मीन, मैंने आपको ऊपर बताया था ये क्यूप्रस क्लोराइड होता है। तो इसमें क्या बनता है देखते हैं, क्योंकि ये इसमें बनाना आपको क्या है, बनाने की विधियां हैं, तो इसमें आपको हेलो एरिन बनाना है। तो देखते हैं C6H5 यहाँ पर Cl है, तो एक क्रिया करेगा इससे, एक यहाँ पर हाइड्रोजन विस्थापित करेगा, तो C6H5 Cl यहाँ पर निकाल लिया इसने, यानी क्लोरोबेंजीन ये बन गया, क्लोरोबेंजीन। अब भैया देखो क्या क्रिया संतुलित हो रही है, तो यहाँ से एक H निकला और दो यहाँ पर हैं, तो इसकी दो से क्रिया कराएंगे। Cl दो हैं तो यहाँ पर दो से क्रिया कराएंगे। अब देखिए बेंजीन को भी दो होना पड़ेगा, तो दो से क्रिया इसकी भी कराएंगे, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक है। हाइड्रोजन कितने हैं, अब ऑक्सीजन यहाँ पर देखते हैं भैया एक है और यहाँ पर ऑक्सीजन दो हैं, तो हाइड्रोजन भी हम देख लेते हैं साथ में। 6 की गुणा इसमें होगी तो हो जाएगा 12, और 12 यहाँ पर 5 दूनी 10, यानी दो हाइड्रोजन यहाँ पे बचे, दो यहाँ पर बचे, 4 और 2 हैं, तो यहाँ पर अगर 2 से क्रिया हम कराते हैं तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो फाइनली ये संतुलित अपक्रिया है। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आपकी ये नेम्ड रिएक्शन है उड्स फिटिंग अपक्रिया। अब यहाँ से आपके जो है कुछ रासायनिक गुण भी शुरू होते हैं। तो देखते हैं C6H5, मैंने नेम बताया है इसका, क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु के साथ जब कराते हैं इसकी क्रिया, और यहाँ पर लेते हैं हम एथिल क्लोराइड, निर्जल ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो C6H5CH3 यानी मेथिल बेंजीन, जिसका दूसरा नाम है टालुइन बनता है, और उत्पाद जो है और निकलता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो देखिए भैया यहाँ पर Cl दो हैं, तो यहाँ पर हमको सोडियम की दो से गुणा करानी होगी, तो हमको अब क्रिया संतुलित देखिए हो रही, यहाँ पर भी दो से गुणा हो गई, तो दो सोडियम है और दो Cl, यानी फाइनली ये संतुलित अपक्रिया है अभी। तो आइए फिर देखते हैं फिटिंग अपक्रिया, जो कि ये भी नेम रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है ये नेम रिएक्शन। तो इसमें क्या है भैया कि हेलो एरिन यानी क्लोरोबेंजीन के हम दो अणु लेते हैं और एक कोई धातु लेते हैं, और उसकी क्रिया जब निर्जल ईथर की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं तो ये बाईफेनिल या डाईफेनिल बनता है। इसका नाम है बाईफेनिल। आपको नाम इसका ध्यान में रखना है, क्योंकि दो बेंजीन एक ही में जुड़ी हैं, तो इसको कहेंगे बाईफेनिल या डाईफेनिल, डाईफेनिल। अब देखते हैं कि आप क्रिया हमारी संतुलित है, तो अभी तो फाइनली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल बाईफेनिल निकला है और यहाँ पर है Cl दो है, तो दो से इसकी हम क्रिया कराएंगे। और अगर आप वहाँ पर न लिखना चाहें तो यहाँ पर माइनस करके आप इसका आगे का प्रोडक्ट लिख सकते हैं जो निकला है, NaCl दो है यानी, तो दो से इसकी क्रिया करवा देंगे, तो ये भी अब क्रिया आपकी संतुलित हो गई।
और अब हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ताबड़तोड़ क्रिया। ये बहुत ही बार पूछी गई है और अब भी इसकी यूपी बोर्ड 2025 में बहुत चांस है, 90% चांस है इसके आने के। तो आइए इसको समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्रिया हमारी। तो क्लोरल के साथ अब क्रिया, क्लोरल का सूत्र होता है, मैंने लिखा है CCl3CHO। ये आपको याद रखना है, ये क्लोरल का सूत्र होता है। कभी कभी ये ना लिखता है कि DDT पर टिप्पणी लिखिए, DDT की संक्षिप्त अपक्रिया का वर्णन कीजिए, आपसे पूछ लेता है क्लोरल के साथ। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको ये बात जहन में रखनी है, याद करनी है कि क्लोरल की अपक्रिया जो होती है वो DDT के साथ अपक्रिया वही होती है। तो क्लोरल लेंगे हम और प्लस, अब भैया देख लो ये हाइलोएरिन, यानी मैंने बताया था कि ये क्लोरोबेंजीन है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। हाइड्रोजन जो होते हैं ये इसके वलय पर सब लगे होते हैं, तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाए हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं कि सूत्र बदल जाएगा, सूत्र वही है क्लोरोबेंजीन का। तो मैंने यहाँ पर 2 अणु लिए हैं इसके, और H2SO4, ये आपको उत्प्रेरक भूलना नहीं वरना आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो DDT बनता है। DDT मतलब, तो DDT का फार्मूला, इसका संक्षिप्त नेम हम आपको बताते हैं। मैंने आपको बताया था आर्थोमेटा पैरा क्या होता है। तो जब आप इसको सीधे करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए आप पैरा पे लगा हुआ है, ये समूह ये भी पैरा पे लगा हुआ है। तो आइए इसका नाम हम बताते हैं आपको। तो DDT का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है। अगर रिएक्शन लिखेंगे आप DDT का पूरा नाम, तो DDT का पूरा नाम है P, मैंने P, क्यों लगाया, क्योंकि पैरा पे है, पैरा पे समूह ये लगा हुआ है, तो P को एक P डैश लिख लिया हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो P, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो ये DDT का पूरा नाम है। तो आज की हेलोएरिन वन शॉट वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे सिंह स्टडी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो मेरे आप तक सभी तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। धन्यवाद।